आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर और बंधन म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज मनीष गुनवानी साहब। मनीष सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो अच्छे मूड माहौल में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। थोड़ी रिलीफ आई है, जान में जान लौटी है। ये बताएं सर कि क्या ये टेरिफ वॉर को लेकर सबसे बुरा वक्त टल गया है या अभी खतरा टला नहीं है? रिस्क है बाजार में अभी भी टेरिफ वॉर को लेकर? मेरे ख्याल से सबसे बुरा समय चला गया है। मतलब आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि यूएस मेरे ख्याल से जो एक्सट्रीम एक्शन करना चाहता था वो मेरे ख्याल से हो चुका है। और उनके भी काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक डेमोक्रेसी है, तो पब्लिक को इतना हाई प्राइसेस में गुड्स मिलना एक तरह का पेन है जो डेमोक्रेसी में मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इज उनका जो डेट है, गवर्नमेंट डेट है। तो आपने देखा होगा कि जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई तो इन लोग ने पॉज किया टैरिफ्स को। तो मेरे ख्याल से उनको ये भी प्रेशर है कि ये जो डेट की वजह से जो बैलेंस है बॉन्ड मार्केट में, वो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है उनके लिए। तो उनकी नजर ये भी रहेगी कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स है वो बहुत ऊपर नहीं जाए। तो अगर बहुत टर्बुलेंस होगा मार्केट में, अगर इकोनॉमी में बहुत ऊपर नीचे होगा, तो उनको ये डर रहेगा कि बॉन्ड यील्ड्स बहुत ऊपर जाएंगी और उनका डेट लेवल इतना हाई है, फिस्कल डेफिसिट इतना हाई है, गवर्नमेंट डेट इतना हाई है कि अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर रहेंगी तो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से उनके भी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मेरी उम्मीद ये है कि जो अपन ने वर्स्ट न्यूज़ देखा है टैरिफ्स का, वो हो गया है। चलो, ये अच्छी बात है कि जो सबसे बुरा समय था टेरिफ का वो निकल चुका है और उस हिसाब से अब जो चीज़ें होंगी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। भारतीय बाजार में आपको क्या कुछ पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं जिससे लगे कि हाँ, पैसा लगाने का सही समय है? अनिल जी, मुझे लगता है लास्ट 3 महीने में इंडिया के लिए काफी बड़े पॉजिटिव्स हुए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस की जो पॉलिसी है, वो जो करना चाहते हैं वो इन अ वे इंडिया के लिए भी अच्छा है। क्योंकि उनका एम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कम हो, तो थोड़ा ऑनशोर होगा यूएस में, बट दूसरे कंट्रीज को बेनिफिट हो सकता है जिनका टैरिफ चाइना से काफी कम है। जैसे लग रहा है कि इंडिया को जो टैरिफ लगेगा वो चाइना से काफी कम रहेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में है उसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंड बात ये है कि हमने देखा है कि आरबीआई काफी डविश हो गया है, काफी प्रो ग्रोथ हो गया है। मतलब चाहे रेट कट देखें या लिक्विडिटी इंजेक्शन देखें या जो वर्बल कमेंट्री है, वो काफी एनकरेजिंग है ग्रोथ के लिए। तीसरी बात ये हुई है कि क्रूड प्राइस नीचे हो गया, जो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। और चौथी बात, लिक्विडिटी के लिए ये भी अच्छी बात है कि डॉलर वीक हो गया है। तो यूएस पॉलिसी में मेरे ख्याल से उनको भी ये चाहिए कि डॉलर थोड़ा वीक हो, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग एनकरेज करना है। तो ये सब काफी बड़े पॉजिटिव्स हुए हैं लास्ट 3 महीने में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटली मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए अभी। बिल्कुल ठीक बात है। तो भारतीय बाजारों पर थोड़ा पॉजिटिव व्यू रखना, ये होगा आपके लिए बेहतर। काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स होते हुए दिख रहे हैं। ये बताएं सर कि ऐसे में जो फिर से, वैसे आप जैसे लोकल फंड तो दमदार खरीदारी कर ही रहे हैं, एफआईज भी अब वापस से ऐसा लग रहा है कि थोड़े संकेत शुरुआती मिले हैं, लौटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समझा जाए? क्या फंड फ्लो ग्लोबल मार्केट से भी अब पॉजिटिव हो सकते हैं, स्पेशली जिस तरह का अमेरिका का माहौल है उसको देखते हुए? क्या भारतीय बाजारों में एफआईज का पैसा आने की उम्मीद रखनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी डॉलर गिरता है, एक टेंडेंसी होता है पैसा को, सबसे ज्यादा पैसा डॉलर में होता है। तो जब डॉलर से पैसा निकलता है, क्योंकि डॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो पैसा दूसरे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है। तो लास्ट 1-2 महीने में डॉलर 8-10% से गिरा है। जो हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं, जो डॉलर स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन है, वो 110 से ऑलमोस्ट 100 हो गया है। तो वो माहौल में नेचुरल है कि जो दुनिया का कैपिटल है, सबसे ज्यादा वो डॉलर बेस्ड है, वो दूसरे एवेन्यूज ढूंढेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया ऑब्वियसली
अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये जो बड़े मैक्रो नंबर्स हैं, वो मैक्रो नंबर्स को आप देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा। तो मुझे काफी उम्मीद है। मे बी मुझे क्या लगता है कि इक्विटी से ज्यादा मे बी डेट, एफडीआई में पहले पैसा आएगा, क्योंकि इक्विटी में ऑब्वियसली अपना इंडियन मार्केट का मल्टीपल थोड़ा हाई रहता है। बट जनरली इंडिया में फॉरेन कैपिटल मेरे ख्याल से काफी हेल्दी तरीके में आएगा। अच्छा पैसा आने की उम्मीद आप भारतीय बाजारों के लिए लेकर चल सकते हैं। अब ऐसे में बताएं सर, दो तरह से है। एक कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हैं। दूसरा ये कि सिर्फ भारतीय बाजारों पर डिपेंडेंट है, भारत की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। निवेश कहाँ करें, क्या पसंद है, या दोनों में ही करना चाहिए? आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं ना ग्लोबल कंपनीज को दो भाग में डिवाइड करता हूँ। जो यूएस सेंट्रिक है, जैसे आईटी सर्विसेज है, थोड़ी फार्मा कंपनीज है, और थोड़े जैसे मेटल्स हैं, ग्लोबल ऑटो कंपनीज हैं, जो ज्यादा यूरोप चाइना पे डिपेंडेंट है। मुझे रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअली, जो रिस्क जो चाइना यूरोप वाले सेक्टर्स हैं, जैसे ग्लोबल ऑटो कंपनीज है, वहाँ ज्यादा बेटर लगता है। क्योंकि देखिए, यूएस तो लास्ट 10-15 साल से अच्छा किया है। अभी लग रहा है कि थोड़ा होप है, चाइना और यूरोप बॉटम आउट हो गए हैं इकोनॉमी की तरफ से। आप देख रहे हैं कि यूरोप में एक बड़ा स्टिमुलस लॉन्च हो रहा है। चाइना में भी जो प्रॉपर्टी मार्केट के इश्यूज थे, ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूरोप और चाइना में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगा, बट जो एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट आई थिंक थोड़ा मार्जिनल बेटर हो सकता है एक्चुअल इकोनॉमी। तो मुझे ग्लोबल ऑटो और मेटल्स में रिस्क रिवॉर्ड बेटर लगता है, जो ग्लोबल कंपनीज में, वर्सेस जैसे आईटी सर्विसेज में। बिकॉज अभी यूएस में स्लो डाउन आया नहीं है, वहां आ सकता है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है यूएस में स्लो डाउन होने। इंडिया के साइड मेरे ख्याल से फिनेंशियल्स आई थिंक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सेक्टर है। काफी प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट एनबीएफसीज भी बुक वैल्यू के नीचे और बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही हैं। और जैसे आरबीआई का जो स्टांस देखा है हम लोग ने, कि ऑलमोस्ट ऐसा 180 डिग्री टर्न हुआ है टुवर्ड्स ग्रोथ। तो मुझे लगता है इंडिया साइड ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। उसमें फिनेंशियल ठीक लग रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग भी, जो अगर चाइना का जो टैरिफ है और अपना जो टैरिफ है, उसमें अगर 30-40-50% का डिफरेंस रहेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी फोकस रखना चाहिए इंडिया में। इंडिया के सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो अच्छा कर सकते हैं। ऐसे में सर, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है, उनके लिए इस तरह के माहौल में कौन से फंड्स आपको लगता है ज़्यादा अच्छे हैं? किस तरह के फंड्स में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर जो पेशेंट इन्वेस्टर है, जो 4-5 साल रख सकता है पैसे विदाउट कोई लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट की वजह से, उनके लिए तो स्मॉल कैप और जैसे थीमेटिक फंड है, जिसमें ग्रोथ अच्छा है, या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इनोवेशन हो, वो ऐसे फंड्स, अगर जो पेशेंट इन्वेस्टर है, जिसके पास, जैसे मैंने कहा कि 4-5 साल रख सकते हैं पैसा आराम से, उन, बिकॉज मेरे ख्याल से इंडिया में इतना चेंज हो रहा है इकोनॉमी, ग्लोबली ऑल्सो बहुत डिकेड्स के बाद एक नया रिजीम शुरू हो रहा है। तो इसमें जो विनर्स रहेंगे वो इनिशियली स्मॉल कंपनीज रहेंगी। बट ये है कि ये भी एक चांस है कि यूएस में बड़ा रिसेशन हो, तो जिसके पास थोड़ा रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है, या जिसका 1 to 2 ईयर टाइम फ्रेम है, उसके लिए मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, लार्ज मिड कैप फंड, उन वो ठीक रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी राय मनीष सर की तरफ से आती हुई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सारे सवालों के जवाब दिए और एक डायरेक्शन दिया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से इस बाजार को अप्रोच करें इस वक्त निवेश के लिए। से थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। बाजार 23-300 पर थोड़ी